आरटी के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% जो सीट है आरक्षित होती है और उस सीट में जो सरकार है जितना पैसा जो है प्राइवेट स्कूलों को जो देते हैं उसमें जो है प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है उनके जो अध्यक्ष हैं पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उसमें जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है उस जो स्टूडेंट है उनको हम पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है। और जो 75% जो लोग हैं जिनसे फीस लिया जाता है वो फीस मिलाकर जो स्कूल चलाना जो टीचर की फीस देना या फिर मैनेजमेंट करना ये मुश्किल है। तो जो फीस है वो जो आरटी के तहत जिस स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है उनकी फीस में बढ़ोतरी की जाए सरकार से ये मांग कर रहे हैं। और इस बार पहले भी अवगत कराया गया था ज्ञापन सौंपा गया था शिक्षा मंत्री को भी इस बारे में जानकारी दी गई थी। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, आइए सुनते हैं। मेरा नाम राजीव गुप्ता है। मैं छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं मनोज गुप्ता भाटापारा से। ये रेखा खरे बिलासपुर अध्यक्ष हैं। ये सनत देवांगन है, माननीय शिक्षा मंत्री के गृह जिले से हैं, दुर्ग से। पिछले 14 वर्षों से राइट टू एजुकेशन की प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाई गई थी, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था। हमने आंदोलन करने से पहले हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और हाई कोर्ट में याचिका में निर्णय ये आया कि 6 महीने के अंदर 19 सितंबर को निर्णय आया था कि 6 महीने के अंदर इनको प्रतिपूर्ति राशि बढ़ानी चाहिए। तो 6 महीने में जब इन्होंने नहीं बढ़ाई, अब उस बात को 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो 1 मार्च से हमने प्रदेश स्तरीय असहयोग आंदोलन का ऐलान किया था। असहयोग आंदोलन को चलते भी जब 1 महीना हो गया और इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो हमें मजबूरी में बहुत कठोर मन से इस साल प्रवेश बाधित किए जा रहे हैं। हम लॉटरी के माध्यम से आने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं लेंगे इस वर्ष। लगातार प्राइवेट स्कूलों पर आरोप लगता है चाहे वो गणवेश के नाम पर हो या फिर स्टेशनरी के नाम पे किताब के नाम पे कि फीस ज्यादा लिया जा रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? गणवेश, पुस्तक और फीस ये तीनों अलग अलग मामले हैं। जहां तक फीस का प्रश्न है, फीस में मनमानी का जो आरोप है स्कूलों पे वो लगना बंद हो गया है और लगना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं लगना चाहिए कि हर प्रदेश में फीस विनियमन समिति का गठन हो गया है 2020-21 में। फीस विनियमन समिति के गठन के बाद सभी स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से फीस का निर्धारण करते हैं, उसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी रहते हैं। एक मामला तो ये हो गया, इसलिए फीस मनमानी का प्रश्न अब मेरे ख्याल से नहीं है। दूसरा, जहाँ तक गणवेश और किताबों का मामला है, गणवेश देखिए क्या है, इसमें तकनीकी दिक्कत जो है वो ये है कि गणवेश और किसी स्कूलों में हजार हजार 2-2 हजार विद्यार्थी हैं। अगर हम किसी दुकान को 1 को 2 को 3 को जब अपने गणवेश बता के नहीं रखेंगे कि आपको इस कलर का गणवेश रखना है या इतने छात्र संख्या के हिसाब से रखना है, कोई भी दुकान मंगा के नहीं रखेगा। वही हिसाब किताबों का भी है। किताबों में निर्णय जो हुआ था पिछले साल 8 से 10 जिला शिक्षा अधिकारियों के निर्णय को हमने क्वेश्चन किया था। उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द किया था कि जबरदस्ती आपको पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें ही पढ़ानी है। किताबें अलग अलग जो भी पालक तय करते हैं उस हिसाब से हर स्कूल किताबें तय करता है और उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है, पालकों की जानकारी में रहता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, अगर कोई स्कूल ज़्यादा महंगी किताबें पढ़ा रहा है और मनमानी कर रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी के पास इतने अधिकार हैं कि वो कार्रवाई कर सके। इसका दूसरा पक्ष एक और है, वो ये कि महंगाई भी बहुत हो गई। किताबों पे जो टैक्स था हाल में वापस ले लिया गया, लेकिन किताब महंगाई भी बहुत हो गई। इस बात को भी आम जनता को समझना होगा। लेकिन लगातार आरोप लगते हैं प्राइवेट स्कूल पर और आप बतौर प्रदेश के पदाधिकारी अध्यक्ष हैं आप, तो इसको कैसे देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल से ही लेना पड़ेगा आपको जो पालकों को बोला जाता है, या फिर जो बुक है पुस्तक है वो पर्टिकुलर एक शॉप में ही मिलेगा या हमारे पास ही मिलेगा? कई जगहों पे हम राजधानी में देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें अलग अलग निर्णय हो चुके हैं। स्कूल के अंदर बेचने में पाबंदी नहीं है। उसके तकनीकी पहलू ये है कि अगर आप किसी भी यूनिफॉर्म का तय करेंगे कि हमारे स्कूल में ये यूनिफॉर्म लगनी है और अगर आप किसी को बताएंगे नहीं, जैसे सरकारी स्कूल की बात करूं, सरकारी स्कूल में भी अब 3 तरह के यूनिफॉर्म है, तो ये किसी ना किसी को तो ऑर्डर दे रहे होंगे ना, कोई तो पूर्ति कर रहा होगा, तो वो ऑर्डर दिए होंगे। तो वही हाल प्राइवेट स्कूलों का, आपको बताना पड़ता है कि मेरे यहाँ इतने विद्यार्थी हैं, इतने यूनिफॉर्म मंगा के रखो, इतनी ड्रेस मंगा के रखो। अगर कोई स्कूल गलत करता है
मनमानी करता है या पालकों पे दबाव बनाता है तो उसके तय नियम है। जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग के पास कार्रवाई करने का अधिकार है। बिल्कुल, तो आरटीई का जो फीस है उसको लेकर किसी राजनीतिक पार्टी के नेता या आपके विभाग के मंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई, इस बारे में क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, हम दूसरे किसी पार्टी के पास नहीं गए, चूंकि गरीब विद्यार्थी, वंचित विद्यार्थियों का पक्ष का मामला है, इसलिए हम इस लड़ाई को राजनीतिक नहीं करना चाहते। हम माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री के पास गए थे। उन्होंने बहुत अनमने भाव से कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है। आप हर साल अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा रहे हो। कौन आईएएस जो है पिछले 15-14 साल से अपनी एक 14 साल पुरानी तनख्वाह में काम कर रहा है? कौन सरकारी कर्मचारी कर रहा है? हर साल ये अपनी लोगों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। जिस मद में इनको पैसा देना है उसके लिए पैसा है, गरीब बच्चों के लिए पैसा नहीं है। इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। हम तो नहीं मानेंगे, कोई और मान ले। और अगर इनको ऐसा लगता है कि इनके पास पैसे नहीं है गरीब विद्यार्थी के लिए, आज स्कूल शिक्षा सचिव या चीफ सेक्रेटरी ऐलान कर दे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपके पैसे नहीं बढ़ा सकते, और हम अगले साल 2 साल तक हमारे कर्मचारियों की पैसा भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। आज ऑन द रिकॉर्ड इसी समय हम आंदोलन वापस ले लेंगे। तो आपके जो विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं पैसा नहीं है। तो अब आगामी क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है, कैसे उनको मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए क्या है, जब तक ये राशि नहीं बढ़ेगी तब तक हम प्रवेश नहीं देंगे, भले सत्र ऐसे ही निकल जाए। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर बगैर प्रवेश के भी सत्र निकलता है तो ये सत्र निकल जाए, हम प्रवेश। इतने कम पैसे में विद्यार्थी को ना हम पढ़ा पा रहे हैं, ना अपने टीचरों को हम तनख्वाह दे पा रहे हैं। इन 25% विद्यार्थियों की फीस इतनी कम दे रही है सरकार कि बाकी जो विद्यार्थी हैं उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, क्योंकि कुल तो 100 ही विद्यार्थी है ना, 100 में से 75 को हम अपनी फीस में पढ़ा रहे हैं, 25 को सरकार जो 7,000 रुपये दे रही है उसमें पढ़ा रहे हैं। तो जो कुल क्यूमुलेटिव अमाउंट होता है वो इतना कम हो रहा है आजकल कि हम विद्यार्थी को ना अच्छे टीचर रख पा रहे हैं, ना उनको अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। पूरे प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस स्कूल शिक्षा विभाग को सोचना पड़ेगा इस बात में। बिल्कुल, तो इसको लेकर कोई आंदोलन या कोई ज्ञापन सौंपने? हम लोग 1 तारीख से असहयोग आंदोलन में है। लगातार मैंने जो दिया है उसमें जितनी भी जिलों में हमने ज्ञापन दिए हैं वो ज्ञापन है, सचिव को जो ज्ञापन दिया वो है, और मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया वो भी है। अगर ये नहीं मानेंगे तो इस साल प्रवेश नहीं होंगे, ये बात स्कूल शिक्षा विभाग अच्छे से समझ ले। बिल्कुल, तो प्रदेश के जो पदाधिकारी है, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो विद्यार्थी है उनको, क्योंकि जो सरकार है जो पैसा दे रहे हैं उसमें जो विद्यार्थी है तो उनको पढ़ा पाना ये मुश्किल है, ऐसा कहना है प्रदेश के जो अध्यक्ष है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के। फिलहाल इस बारे में आपका क्या कुछ राय है, हम तक अपनी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।